ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, विश्वास की डोरी कैसी डोरी है जो कि हमें हर परेशानी, हर मुश्किल, हर परिस्थिति में ईश्वर से जोड़े रखती है और हमें हमारी परेशानी से बाहर निकलने के लिए विश्वास ही एक ऐसी कुंजी है जो हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल लाती है। हमें सदैव अपने विश्वास को अपने गुरु पर अटूट रखना चाहिए। भले ही परिस्थितियाँ आज वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, लेकिन उसमें भी ईश्वर की मर्जी है और वह कब किस क्षण बदल जाए पता नहीं। इसलिए अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी अवश्य होंगे। यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे समय के अनुसार हो। ईश्वर की लीला अपरंपार है। उन्होंने तुम्हारे लिए किस समय को उचित सुना है वह जाने। लेकिन जब वह तुम्हें थामे हुए हैं, तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी को हर रहे हैं और कोई मुसीबत भी तुम पर नहीं आने दे रहे, तो तुम विश्वास रखो कि वह इन परेशानियों, इन परिस्थितियों से तुम्हें निकालने के लिए भी एक मार्ग जरूर बताएंगे। हो सकता है अभी उचित समय ना हो, उचित समय की प्रतीक्षा करो। भगवान का समय भगवान को ही पता रहता, अन्य किसी को नहीं, कि तुम्हारे जीवन में कब तुम्हारे कर्म कट के तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो। यह सब ईश्वर की मर्जी पर निर्भर है। इसलिए ईश्वर को ही अपने जीवन का, विचारों का सार बना लो और जब तुम उनके दिखाए मार्ग पर उनके अनुसार चलने लगोगे, तब तुम्हें कोई प्रश्न, कोई परिस्थिति, कोई कष्ट परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम जानोगे कि बाबा सब कुछ जानते हैं और वह मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे हैं। जब तुम्हारा ऐसा विश्वास होगा, वो मेरी परिस्थितियाँ जल्दी ही सुधर जाएंगी। जब तुम्हारा ऐसा अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होगा, तो वह समय भी तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा जब तुम्हारे जीवन में प्यार के फूल खिलेंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, शांति, समृद्धि सब कुछ आएगी। यह संभव होता है अपने भगवान पर दृढ़ विश्वास से। वह तुम्हारी परीक्षाएं भी लेते हैं कि कैसे तुम विपरीत परिस्थितियों में भी उनका नाम जाप करना नहीं छोड़ते, उनको पुकारना नहीं छोड़ते, उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें कुछ शिकायत होती है तो वह भी तुम उनसे ही कहते हो, रूठते भी तुम उनसे ही हो, प्यार भी उनसे ही करते हो और उनसे ही क्षमा भी मांगते हो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उनसे इस पवित्र आत्मा और हृदय के द्वारा जुड़ा हुआ है, ना कि किसी स्वार्थ के आधार पर। जैसे कि संसार में अधिकांशतः होता है कि लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों से रिश्ते बनाते हैं और अपना काम निकल जाने के बाद भूल जाते हैं। ईश्वर के दरबार में ऐसा नहीं है। अगर तुम ईश्वर को पुकारते हो, वह तुम्हें थाम लेते हैं, तो वह तुम्हें सत्कर्मों के मार्ग पर चलाते हैं, ताकि तुम अपने पिछले कर्मों को नष्ट करके अपने जीवन में शांति को स्थायी रूप से पा सको। और यह गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव होता है। वह तुम्हें ज्ञानवान बनाते हैं, वह तुम्हें भक्तिमान बनाते हैं, वह तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं और हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हें थामे रहते हैं हर मुश्किल घड़ी में, निराश नहीं होने देते, हताश नहीं होने देते। हर पल प्रेरणा देते हैं कि मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे बड़े से बड़े तूफानों से बाहर निकाल दिया, तो आज तेरी ऐसी परिस्थितियां हैं कि सब कुछ तेरे पास है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक आर्थिक समस्या है उसका जरूर तुझे समाधान दिखाई नहीं पड़ता, वह भी शीघ्र ही मैं तेरे सामने प्रकट कर दूंगा और तू मेरी लीला को समझ पाने के योग्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, थोड़ा सा सब्र, और तुझे तेरी मुसीबतों से निकालने के लिए मैंने तेरे लिए सारी योजना बना दी है, जो तेरे सामने जल्दी ही आने वाली है। मुझ पर विश्वास कर, मैं कभी भी तुझे मुसीबत आने से पहले ही बचा लूँगा, कभी भी मुसीबत तेरे ऊपर नहीं आने दूँगा। यह सब कुछ संभव होगा तेरे मुझ पर अटूट भक्ति और विश्वास के द्वारा। वह बनाए रख, तेरा कल्याण होगा। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और हर पल तेरे साथ ही रहूँगा। तुझे प्रसन्नता और खुशी और शांति से तेरे जीवन को भर दूँगा। प्रसन्न रह मेरे बच्चे, तेरा कल्याण होगा। तेरे जीवन में सुख शांति के दरवाजे मैं खोल रहा हूँ, उनमें प्रसन्न होकर प्रवेश कर और मेरी ऊर्जा में सदैव के लिए निवास कर।
प्रसन्न रहो। ये शिव भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।